अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कराची बोल न्यूज़ में हूं आपका मेज़बान राजा रजा। नाजरीन इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके लांडी अल हमजा ग्राउंड में। नाजरीन इस वक्त हम मौजूद हैं, जैसे कि आपको मालूम है 25 जुलाई बरोज़ हफ्ता मुहाजिर कौम मूवमेंट की जानिब से एक अजीमुल आलिशान जलसे का जो है एहतमाम किया गया है। आज जो है 24 जुलाई है और आज जो है इस वक्त हम अल हमजा ग्राउंड में मौजूद है, जहां पर जो है MQM मुहाजिर कौम मूवमेंट का जलसा होने वाला है। इस वक्त हम मरकजी स्टेज पे मौजूद है, जहां जो है कल अफाक अहमद साहब जो है यहाँ से अपनी तकरीर करेंगे। इस वक्त अवाम जो है बड़े ही जोशो जज्बे में यहाँ पर नजर आ रही है। अवाम का बड़ा क्राउड जो है आज यहाँ मौजूद है। नारे भी लगाए जा रहे हैं अफाक अहमद के नाम पर, मुहाजिर के नाम पे जो इधर नारे लगाए जा रहे हैं। आज जो है इधर म्यूजिकल नाइट जो है सेलिब्रेट की जा रही है और कल जो है यहाँ पर जलसा जो है होने जा रहा है। आपको आगे ले चलते हैं और आज के यहाँ के जो मरकजी अहदेदारान मौजूद हैं, मुहाजिर कौम मूवमेंट पाकिस्तान के जो मरकजी अहदेदारान आज इस अल हमजा ग्राउंड में मौजूद है, उनसे भी आपकी बात करवाते हैं और जानते हैं कल के जलसे के वाले से उनकी क्या अपडेट है। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मुहाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मरकजी फाइनेंस सेक्रेटरी तनवीर कुरैशी भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अभी सारे जो है इंतजामात को जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कल के जलसे के हवाले से जो है इनका क्या कहना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आप बताएं। माशाल्लाह, चेहरे की आपकी जो रौनक है, जो आपकी मुस्कुराहट है, वो बता रही है कि कल का जो जलसा है वो अभी से जो है वो कामयाब हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी पिछले 2 घंटे से मुख्तलिफ जोन से कराची के रैलियों की सूरत में कारकुनान और हमदर्द यहाँ ग्राउंड में मौजूद थे। तो आपने फुटेज भी ली होंगी, देखा भी होगा कि ग्राउंड इस वक्त भी भरा हुआ था। तो मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ। इंशाल्लाह कल का जलसा जो है, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, इंशाल्लाह 200% कामयाब होगा। अच्छा, बहुत सारे जलसे जो है वो माजी के अंदर हो चुके हैं। कल का जो जलसा है वो क्या जो है अपनी खुसूसियात रखता है? कल क्या जो है ऐलानात होने वाले हैं जलसे में? क्योंकि आप जो है वो अफाक अहमद भाई के करीब करीब रहते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत सिंगल्स तो आप हमें दे ही सकते हैं कि कल क्या क्या जो है मरकजी तौर पर जो ऐलानात होने वाले। देखें, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, ये अल हमजा ग्राउंड लांडी है। तो इस अपनी खुसूसियत रखता है ये जलसा गाह जो है। और यहाँ पे 1997 को आफाक भाई ने खिताब किया था जलसे के दौरान, और वहाँ पे पार्टी मुहाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को री अनाउंस किया था। तो इसकी इसी ग्राउंड के अंदर जी री अनाउंस हुई थी 1997 अक्टूबर में। और रही बात आपका दूसरा सवाल कि क्या ऐलानात हैं, देखें ऐलानात तो आफाक भाई ने ही करने हैं। जो बातें करनी है आवाम से, अपनी लोग आफाक भाई को सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं। तो कल आप भी यहाँ मौजूद होंगे तो आप भी देखिएगा इंशाल्लाह। कुछ ऐसा ट्विस्ट या कुछ ऐसी स्पेशलिटी कल के ऐलानात में? माजी में भी अफाक अहमद भाई ने बड़े बड़े ऐलानात किए हैं। एक कुछ ऐसे तरीके का ऐलान था कि आप सफ़ेद कपड़ा जो है अपने साथ लेके आइएगा, तो मुहाजिर कौम बड़ा मतलब एक्साइटेड हो गई थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन उसके बाद कुछ वजूहात की बिना पे शायद उस जलसे को या उस तकरीब को आगे डिलीवर किया गया था। तो कल के हवाले से कुछ क्या है मामला? देखें, आफाक भाई जब भी बात करते हैं वो पूरी कौम की बात करते हैं ना। अच्छा, जो भी इश्यूज़ हैं कराची में, हैदराबाद में, वो आम तौर पे लोगों के कॉमन इश्यूज़ हैं, पानी, बिजली, गैस। और आपको पता है यहाँ पे 18 साल से मौजूद जो भी गवर्नमेंट है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन पीपल्स पार्टी के लोग भी सताए हुए हैं। तो यही हालात हैं। कल आफाक भाई ने इन्हीं हालात के ऊपर अपनी आवाम को कॉन्फिडेंस में लेना और बात करनी है। कल का जलसा सिर्फ मुहाजिर कौम के लिए बेनिफिशरी होगा या जो दीगर कौमियत हैं उनका भी इस जलसे से फ़ायदा है? देखें, जो यहाँ पे रहते हैं, जो यहाँ के मकामी हैं, हमने सबको कराची में दावत दी है। और इंशाल्लाह कल आप देखेंगे कि कराची हाइट्स यहाँ पे मौजूद होगी। अच्छा, वैसे तो मुहाजिर नाम की जमात पे नाम पर सिर्फ एक ही जमात है जो कि आपकी जमात है मुहाजिर कौमी मूवमेंट, और जो दूसरी जमात कहलाती है वो MQM पाकिस्तान कहलाती है। लेकिन मैं देख रहा था कुछ देर पहले लोग सिर्फ और सिर्फ जी अफाक और जी मुहाजिर के नारे लगा रहे थे, और बहुत सारे लोग जो है वो MQM पाकिस्तान से इख्तलाफात रख रहे थे कि ये जो है अपने ही कायदीन को जो है बुरा बुरा कह रहे होते हैं। कभी मुस्तफ़ा कमाल खालिद मकबूल सिद्दीकी को कुछ कह रहे होते हैं, कभी खालिद मकबूल सिद्दीकी मुस्तफ़ा कमाल के बारे में कुछ कह रहे होते हैं। बड़े जो है चैलेंजेस का सामना है इस बार मुहाजिर कौम को, क्योंकि जो मुहाजिर लीडर हैं अगर वही इस तरीके की बात करेंगे तो कौम का क्या होगा। तो इस हवाले से आप और आपकी जो काबीना है और आपके जो चेयरमैन है वो क्या समझते हैं? देखें, बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। बात यह है कि लीडरशिप इनकी तितर बितर है और अपनी चेयरमैनशिप के चक्करों में कौम का मजाक बनता है इस तरीके से। इनको सोचना चाहिए, कौम बाशऊर कौम है, लोग अब जान गए, पहचान गए, सारी चीज़ें लोगों के सामने हैं। देखें, कौम के लिए आपने भी देखा, अभी आपने जिक्र किया था सफ़ेद परचम तहरीक जो चेयरमैन आफाक भाई ने ऐलान किया था,
तो उसमें भी दावत तमाम लोगों के लिए थी, तमाम कौम को मुत्तहिद करने के लिए थी। और आज भी अगर हम कोई जलसा करने जा रहे हैं यहाँ पर, तो कौम को मुत्तहिद करने के लिए और यहाँ पे गैदर करने के लिए जा रहे हैं, ताकि गैदर हों लोग और अपने इश्यूज़ के ऊपर हम बात तो कर सकें। अब जिन लोगों की आपने बात की, वो तो 18 साल से बी टीम का किरदार अदा कर रहे थे, उन्होंने कौम के लिए क्या दिया, कौम को क्या मिला, तो अब लोग समझ चुके हैं। अच्छा तनवीर भाई, ये बताइएगा, हमने गुज़िश्ता कुछ घंटे, कहूँ तो गलत नहीं होगा, फेक न्यूज़ एक चलाई गई है पोस्ट के ऊपर कि महाजिर कौमी मूवमेंट की जानिब से जलसे को मनसूख कर दिया गया है और महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक बिन मुस्तफा कमाल को भी इन्वाइट किया है। तो इस फेक न्यूज़ के बारे में आप क्या समझते हैं कि ये कौन सी मुनज़्ज़म इस सवाल को मजीद अगर हम आगे बढ़ाएं, इस्माइल भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया। फेक न्यूज़ की अगर बात कहें तो सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी भी खबरें गर्दिश कर चुकी हैं कि आफाक अहमद साहब ने मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी जो है जलसे में इनवाइट किया कि आप भी आएँ और हमारे इस जलसे को कामयाब बनाएं। तो ये सोशल मीडिया पे जो सारी चीज़ें चल रही हैं, इसका क्या जो है मकसद है, ये फेक न्यूज़? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मनसूख करने की खबरें फैली हैं और अभी आप लोग जो है बड़े जोशो जज्बे से यहाँ मौजूद हैं, तो ये कौन लोग हैं जो इस तरीके की खबरें फैला रहे हैं? देखिए, आपने अपने सवाल में ये खुद ही जवाब दे दिया कि फेक न्यूज़, और क्योंकि मैं अभी आपको एक देख घंटे रहा हूँ कि पहले सारे चली, मामलात चल रहे हैं। 1 घंटे पहले कोई फेक न्यूज़ चलती है और हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हैं। तो देखें, सोशल मीडिया का दौर है, वो किसी फेक आईडी से एक पोस्ट चल गई थी, तो विद इन अ मिनट जो है वो हमारी सेंट्रल कमेटी की तरफ से भी हमने उसको डिनाई कर दिया था, और वो उसका कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा तनवीर भाई, लास्ट आपका औरंगी में हमने देखा जलसा बड़ा ज़बरदस्त रहा है, अवाम का समंदर व उमड़ आया था, चेयरमैन आफाक भाई को बाहर लोगों ने बैठ के सुना। आज उसकी निस्बत ये 3 गुना, अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, 3 गुना ज़्यादा है। क्या आप लोग इस गिराउंड अलहमजा गिराउंड को भरने में कल कामयाब होते हैं? और अगर कामयाब हो जाते हैं तो अगर जगह नहीं होती तो सेकेंड आप लोगों ने कोई ऑप्शन रखा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह देखें, वो बिल्कुल वो थोड़ी सी कम जगह थी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा ग्राउंड है। देखिए, हमने कन्विंसिंग की है, लोगों से बात की है, जाके कन्विंसिंग की है, और इंशाल्लाह लोग यहाँ आएंगे, और हम इसको इंशाल्लाह हम होपफुल हैं कि ये 200% करके। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मरकज़ी काबीना के रुकन आरिफ आज़म भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अपनी जो है ज़िम्मेदारियां जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। कल के जलसे के हवाले से चेयर्स वगैरह लग चुकी हैं और भी बहुत सारे काम जो अभी बाकी हैं, जो कि आरिफ आज़म भाई अभी अपनी मसरूफियात में थे, लेकिन हम इनके पास गए, हमने बोला भाई थोड़ा टाइम हमें आपका भी चाहिए, और कल के जलसे के हवाले से क्या क्या तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, क्या क्या तैयारियां होना बाकी हैं, और क्या क्या जो है स्पेशलिटीज़ जो हैं वो कल के जलसे के लिए। जी आरिफ आज़म भाई, सवालात आपने सारे सुन लिए हैं, तो वन बाय वन आपके हम जवाब के मुंतज़िर सारे हो गए मेरे ख्याल में। मैं एक एक करके जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले तो तैयारी की जो बात आप कर रहे हैं, आज अगर आप पहले से आए हुए हैं तो आपने माहौल देखा होगा, और माहौल तो बड़ा गर्म नज़र आ रहा है माशाल्लाह, आवाम बड़ी जोशो जज्बे में नज़र आ रही है। हाँ, आवाम का जोश और जज्बा ही जो होता है किसी भी जलसे को प्रमोट करता है, प्रमोशन की तरफ लेके जाता है। और हम आज के माहौल को देखकर यकीनी तौर पे मैं, मेरी पार्टी के तमाम ज़िम्मेदारान, एक एक कारकुन बहुत जोश में हैगा, क्योंकि आवाम ने जिस जोश व खरोश का मुजाहरा करा है और उनका जो इत्तेहाद हमें नज़र आ रहा है लफ्ज़ महाजिर पर, जिस तरीके से आवाम आज, हमने यकीन करें आगे जाकर बैठे हुए थे, और हम देख रहे थे कि हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ, अब बच्चों के बच्चे ये और नौजवान जोक दर जोक, आज जलसा नहीं है लेकिन इस पूरे जलसा गाह को सजाए बैठे हुए थे। वो देखने आ रहे थे, वो झंडों के करीब जाकर, बड़े बड़े हमारे महाजिर नाम के झंडे लगे हुए, वहाँ जाकर वो अपनी वीडियोस बनवा रहे थे। मतलब देखें, यही किसी भी कौम की जीत होती है कि लोग अपनी शनाख्त को याद रखें। मेरे लीडर को, आफाक भाई को ना, जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो यही जाता है कि आफाक भाई ने एक तवील अरसे की जद्दोजहद में आज बच्चों को भी लफ्ज़ महाजिर से आशना रखा और उनको उनकी शनाख्त और उनकी पहचान याद दिला के रखी। अच्छा, माजी में देखा गया कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से जो है बड़े बड़े रहनुमाओं को, जो कि MQM के
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थी, उस वक्त के जो रहनुमा थे जो पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर चुके थे 2000 आई थिंक 14 के बाद, जो ऑपरेशन के बाद 13-14 के दरमियान ऑपरेशन के बाद मीज़ के मुस्तफ़ा कमाल भाई, फ़ारूक सत्तार भाई, उनको जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने इनवाइट किया तो वो लोग जो है मर्ज हो गए अपनी पार्टी को लेके, अपनी बहाल कमेटी को लेके मर्ज हो गए। लेकिन उसी दौरान एक इन्विटेशन मेरी इत्तला के मुताबिक वो आपके जो चेयरमैन हैं आफाक अहमद भाई के पास भी आया, तो वो इन्विटेशन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने उस वक्त बोला कि भाई मैं अपनी कौम का सौदा जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता और मुझे जो है मेरी कौम अजीज़ है। तो आज देखने में आता है कि कौम भी समझ चुकी है कि हमारा वाहिद लीडर यही है। क्या कहते हैं आपका सवाल जो है जवाब आपने खुद दिया है, जी। लेकिन मैं भी दे, क्योंकि मैं ये चीज़ खुद मैं एक साफ़ी होने के साथ साथ एक महाजिर नौजवान भी हूँ और इस मैदान में मौजूद हूँ जहाँ आपकी पार्टी का जो है अनाउंसमेंट किया गया था, महाजिर कौमी मूवमेंट का अनाउंसमेंट आपका पार्टी का इसी ग्राउंड में हुआ। मैं देख रहा हूँ कि अवाम बड़ी जोश व जज्बे में नज़र आ रही है। देखें सीधा आपने जवाब दिया ना कि 12 अक्टूबर था, 1997 था, यही ग्राउंड था। तारीख़ हमें यही बताती है कि वो हमारा अहम तरीन एक तारीख़ी दिन था जहाँ पर महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का लफ्ज़ हमारी पार्टी ने इख्तियार करा। और जहाँ आपका दूसरा सवाल था कि आफाक भाई को भी ये ऑफ़र हुई या हमारी पार्टी को भी ये ऑफ़र हुई, तो आफाक भाई ये जो लफ्ज़ महाजिर रहेगा झंडू पर ना, वो कहते हैं मैं इससे दस्तबरदार नहीं होऊंगा, मैं अपने आप को इससे अलहदा नहीं रख सकता हूँ। मैं महाजिर शनाख्त के साथ पैदा हुआ हूँ, महाजिर शनाख्त के साथ मैं जीना चाहता हूँ और जब मैं मरूंगा भी, चाहे मैं भी क्यों ना मरूं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी शनाख्त मुहाजिर ही रहे। तो जब जज्बा ऐसा हो, नज़रिया इस तरह का हो, तो फिर उस लीडर की बात अगर हम ये कहें वो किसी के साथ मर्ज हो जाए तो ये मुश्किल है। कोई आना चाहता है तो जिद्दोजहद मुहाजिर लफ्ज़ से शुरू हुई है इस कराची के अंदर, जिसको भी आना वो यहाँ पर आ जाए, दरवाजे सबके लिए खुले, सबके लिए खुले हैं, आ जाए। जो हमारे नज़रियात हैं, हमारा जो तरीक़ाकार है, जो पार्टी का एक नज़रिया आएगा, जो आपका मौक़िफ़ है उस पर अगर पूरा उतरता तो वेलकम। और हमारा जो नज़रिया आएगा, सही। हमारी पार्टी की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक आए और ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।